अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। किचन के कामों को सलीकामंदी से करना हर लड़की की ख्वाहिश होती है। ऐसी ही कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। मुरझाए हुए खीरे ताज़ा करने के लिए मुरझाए हुए खीरों को बर्फ़ के ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें, तो देखते ही देखते ये दोबारा से ताज़ा हो जाएंगे। अगर कभी कांटा चुभ जाए और ये आसानी से ना निकले, तो कांटे को निकालने के लिए एक प्याली में नमक, सफ़ेद सिरका और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लें और फिर मुतासरा हिस्से को यानी उंगली या फिर जिस जगह पर कांटा चुभा है उसे पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दें, तो कांटा खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। नल की सफाई के लिए थोड़े से सफ़ेद सिरके में अंडे की सफ़ेदी को अच्छी तरह से मिलाकर नल पर लगाएं। थोड़ी देर के लिए लगा रहने दें, फिर नल को रगड़कर साफ़ कर लें, तो नल पर से तमाम किस्म के पानी के दाग धब्बे वगैरह ख़त्म हो जाएंगे और नल जगमगा उठेगा। अगर कैंची को ज़ंग लग जाए तो एक गिलास में नमक, मीठा सोडा और सफ़ेद सिरका डालकर कैंची को इसमें थोड़ी देर के लिए भिगो दें। थोड़ी देर के बाद साफ़ करके इस्तेमाल करें तो ज़ंग बिल्कुल दूर हो जाएगा और कैंची अच्छी तरीके से काम करने लगेगी। चाय की केतली साफ़ करने के लिए चाय की केतली के दाग साफ़ करने के लिए केतली में आलू के छिलके और अंडे के छिलके डालें और साथ ही थोड़ा सा सफ़ेद सिरका और पानी डालकर केतली में उबाल लें। केतली के दाग धब्बे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और केतली नई जैसी हो जाएगी। अगली टिप आपके बहुत ही काम आएगी। प्लास्टिक के चम्मच दोबारा से जोड़ने के लिए अगर प्लास्टिक का चम्मच टूट जाए तो टूटे हुए हिस्सों को मिलाकर इनके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा दें या फिर प्लास्टिक का कोई मोटा शॉपर चढ़ा दें और ऊपर से गर्म पानी डाल दें, तो प्लास्टिक का चम्मच दोबारा से जुड़ जाएगा। अगर रोटी बार बार तवे पर जले तो अगर रोटी पकाते हुए बार बार तवे पर जल रही हो तो तवे को उल्टा करके थोड़ी देर के लिए चूल्हे पर सेक लें और फिर सीधा करके रोटियां पकाएं, तो रोटी तवे के साथ नहीं चिपकेगी, बिल्कुल सही फूलेगी। दूध को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए इसे उबालते हुए इसमें 2 से 3 तुलसी की पत्तियां डाल दें, तो इससे दूध देर तक ताज़ा रहता है और जल्दी ख़राब नहीं होता। आप भी इस टिप को आजमा कर देखें और अपना फीडबैक दें। आलू की मिठास कम करने के लिए मीठे आलूओं को नमक के पानी में थोड़ी देर के लिए भिगोकर रख दें, फिर काट कर सालन में डालें, तो इससे आलू का मीठापन ख़त्म हो जाएगा और खाना भी मज़ेदार बनेगा। अंडों को उबालने के बाद इनके छिलके आसानी से उतारने के लिए अंडों को उबालते हुए पानी में अगर थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डाल दें, तो अंडे उबलने के बाद इनके छिलके बड़ी आसानी के साथ उतर जाते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट ताज़ा रखने के लिए अदरक और लहसुन का पेस्ट महीनों तक ताज़ा रखने के लिए अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हुए ब्लेंडर में थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल मिला दें और फिर इन्हें एयर टाइट जार में रखें, तो इससे अदरक और लहसुन का पेस्ट काफ़ी देर तक ताज़ा रहेगा। तेल की बोतल साफ़ करने के लिए तेल की बोतल को साफ़ करने के लिए इसमें 1 चम्मच चावल, 1 चम्मच मीठा सोडा, एक टिश्यू पेपर, थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड और गर्म पानी डालकर ढक्कन बंद करके 2 मिनट तक अच्छी तरह से हिलाएं। 2 मिनट के बाद पानी को फेंक दें, तो बोतल बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। बोतल के अंदर मौजूद चिपचिपाहट भी ख़त्म हो जाएगी। चांदी के जेवरात साफ़ करने के लिए एक प्याली में थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉयल काट कर डालें। अब इसमें थोड़ा सा नमक, टूथपेस्ट और सफ़ेद सिरका डालें और चांदी के जेवरात डालकर ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें और अच्छी तरह से हिला लें। चांदी के जेवरात पर से मैल कुचैल दूर हो जाएगी और चांदी के जेवरात बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। फफूंदी लगी हुई चॉपिंग बोर्ड की सफाई के लिए सबसे पहले चॉपिंग बोर्ड के ऊपर उबलता हुआ पानी डालें और फिर नमक डालकर अच्छी तरह से फैला लें। अब इसके ऊपर बेकिंग सोडा डालें और वो भी अच्छी तरह से फैला लें। फिर सफ़ेद सिरका डालें और फिर किसी कपड़े की मदद से रगड़ें।
अब इसके ऊपर दोबारा से गर्म पानी डालें तो चॉपिंग बोर्ड पर लगी हुई फंगस और इसके अलावा मैल कुचैल वगैरह सब उतर जाएगी और चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। सफाई की ये टिप लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड के लिए है। तकियों के पीले गुलाब सफ़ेद करने के लिए, तकियों के पीले पड़े गुलाब सफ़ेद करने के लिए इन्हें एक टब में डालें। फिर इसके ऊपर नमक, सफ़ेद सिरका और वॉशिंग पाउडर डाल दें और ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लें और गुलाब को इनमें पड़ा रहने दें। फिर हल्के हाथों से रगड़ें तो सफ़ेद गुलाबों का पीलापन ख़त्म हो जाएगा। इस टिप को भी आपने ज़रूर आजमा कर देखना है। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बेहद शुक्रिया।